तेरी नजरों में समोई हुई हयात लगे, तेरा वजूद मुझे सारी कायनात लगे। क्या बात। तेरा वजूद मुझे सारी कायनात लगे। फलक के चांद सितारों से लाला हो गुल तक, फलक के चांद सितारों से लाला हो गुल तक, किसी की बात चले मुझको तेरी बात क्या लगे। बात, क्या बात। किसी की बात चले मुझको तेरी बात लगे। भक्ति संगीत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में यदि अनुभवी, तेजस्वी, देववृत्ति वाले संत जनों का संग मिल जाए तो ये यात्रा सुहावनी व आनंदमयी बन जाती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं जिनके जीवन सफर में सृष्टि का रचनहार कदम कदम पर रहनुमाई करता है। ऐसे ही भाग्यवान थे संत गुरुबख्श सिंह राजकवि जी, जिन्हें अल्प आयु में ही सदगुरु की शरण प्राप्त हो गई और जिन्होंने दीर्घ आयु तक सदगुरु के चरणों में रहकर आनंदित जीवन जिया और अपनी तोड़ निभा गए। आज के भक्ति संगीत के इस एपिसोड में हम जानेंगे परम आदरणीय ब्रह्मलीन संत कवि गुरुबख्श सिंह राजकवि जी के जीवन के बारे में और सुनेंगे उनकी कलम द्वारा लिखे कुछ रूहानी नगमे, गीत व कविताएं। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। सुनो तराने नए पुराने। नमस्कार, धन निरंकार जी। सुनो तराने नए पुराने। राजकवि जी का जन्म 15 अगस्त सन 1928 को पिता श्री करम सिंह जी और माता सुद्धि के घर गांव बिलावल, जिला कैमलपुर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। आपके पिता उस समय चूड़काना मंडी में कपड़े का काम करते थे। गांव के स्कूल में ही आरंभिक शिक्षा लेकर और अपने गांव चक्री से ही आपने 8वीं कक्षा पास की। राजकवि जी को भक्ति की लगन विरासत में ही मिली। बचपन से ही आप अपने पिताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, कीर्तन सुनते एवं संतों की सेवा करके अपार खुशी का अनुभव करते। आपको ब्रह्म ज्ञान की दात बचपन में ही सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त हुई। इस अमूल्य दात को पाकर आपने सत्यवादी जीवन जीने की ठान ली। तेरे अगे सजना में खुलदी जबान नहीं, खुलदी जबान कुछ होमदा बयान नहीं। तेरे अगे सजना में खुलदी जबान नहीं, खुलदी जबान कुछ होमदा बयान नहीं। इको एक वारी बस इको वारी तकिया तू, इको एक वारी बस इको वारी तकिया तू। सीने विच दिल नहीं, जान विच जान नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा। सीने विच दिल नहीं, जान विच जान नहीं। नूरी जलाल वाले नजरा मिलाम दाजा। नूरी जलाल वाले नजरा मिलाम दाजा। मस्ती दिसो में आवे, मस्ती लुटाम दाजा।
सन 1947 में आपकी शादी भाई तेजा सिंह जी की सुपुत्री चंद्रावली जी से हुई। शादी के पश्चात शहंशाह जी ने चंद्रावली जी का नाम अमृत कौर रख दिया। राजकवि जी की गुरु भक्ति के तीव्र भावों ने कविता को जन्म दिया। आप सतगुरु की बात बहुत ही सरलता और निर्भयता से कहना जानते थे। आपकी कविता व गीतों में इश्क हकीकी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। हर पासे मेरे रब दा जलवा, हर पासे मेरे रब दा जलवा, हर पासे रोशनाइयां, हर पासे मेरे रब दा जलवा, हर पासे रोशनाइयां, वाह वाह सतगुर पर्दे खोले, सदके कोल कुमाइयां, सदके कोल कुमाइयां। आई भिखारन टोलियां परिदे, आई भिखारन टोलियां परिदे, तक तक तैनू, तक तक तैनू, दीद न परिदे, आई भिखारन टोलियां परिदे, आई भिखारन टोलियां परिदे, तक तक तैनू, तक तक तैनू, दीद न ठरिदे, आई भिखारन टोलियां परिदे, आई भिखारन टोलियां परिदे। आरंभ में आपने दास उपनाम यानी तखल्लुस से कविताएं एवं गीत लिखे। एक बार आपने संगत में कविता पढ़ी जिसके बोल थे, केहा दास ने प्रभु दातार ताई, केहा दास ने प्रभु दातार ताई, जलां थलां विच तू भरपूर दाता, रोजी देवनाए सब जिया जंत ताई, ए धुर तो तेरा दस्तूर दाता, ए धुर तो तेरा दस्तूर दाता। हुजूर शहंशाह जी ने इसी संगत में आपको राजकवि के उपनाम का आशीर्वाद दिया। आपकी कलम से जो भी गीत या कविता निकली वो गुरमत का एक आईना बन गई। आपने अपनी रचनाएं पंजाबी भाषा, जो कि आपकी मातृभाषा थी, उसी में लिखी। पंजाबी के साथ साथ आपने उर्दू जुबान में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। हर दिल का कोना आपसे पुरनूर हो, हर दिल का कोना आपसे पुरनूर हो, इस दिल में रहना आपको मंजूर हो। क्या बात। इस दिल में रहना आपको मंजूर हो, झोली तकब्बर शान से खाली करूं, झोलियां भरता मेरा सर ताज रहे, यूं ही इबादत का बना अंदाज रहे, यूं ही मोहब्बत का जहां आबाद रहे। प्यार से बोलिए धन। दोस्तों, आज हमारे साथ बहन नवरूप जी हैं, जिन्हें राजकवि जी की पोती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए नवरूप जी से सुनते हैं राजकवि जी द्वारा लिखी कुछ अमर रचनाएं। गुरु के इश्क में कैसे नाचा जाता है, हृदय कैसे यूं नाच उठता है, ऐसी एक कला डैडी राजकवि जी सारे ही परिवार को स्वयं जी के हमको सिखा गए। गुरु भक्ति में क्या नशा है और इस इश्क में यूं मगन किस प्रकार से हृदय नाचता है। तो बचपन में देखते थे जब उनको गुरु के आगे नाचते गाते तो हैरानी भी होती थी, पर जैसे जैसे इस दर पर जीवन बीता तो समझ आया कि दिखता तो वो शरीर था नाचते हुए, पर असल में ये रूह इस प्रभु के इश्क में यूं नाचती थी, ऐसे आनंद में विभोर।
जिसे मिशन का हर गुरसिख सुनना चाहेगा और उनके गीतों को हमेशा गुनगुनाना चाहेगा। शहंशाह हरदेव सतगुरु तन तन, मैं शरण तेरी शरण। शहंशाह हरदेव सतगुरु तन तन, मैं शरण तेरी। इस्तेमाल करते थे ताकि आपके भाव साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंच सके। आपने जो भी लिखा रूहानियत की चरम सीमा तक पहुंचकर लिखा। तू ही निरंकार करो, अट्ठे पहर दीदार करो, गुरमुखा नल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो। रहमता करदाए चोलियां परदाए, रहमता करदाए चोलियां परदाए, पीरां दा पीरे शाही फकीरे जी, रहमता करदाए। आन पवे जो शरणी कर देंदा है मालो माल, आन पवे जो शरणी कर देंदा है मालो माल। लुट लो मेहरा लोको छट के सब जंजाल, लुट लो मेहरा लोको छट के सब जंजाल। परे भंडारे ने कहंदे सारे ने, परे भंडारे ने कहंदे सारे ने, पीरा दा पीरे शाही फकीरे जी, रहमता करदाए चोलिया परदाए, रहमता करदाए चोलिया परदाए, पीरा दा पीरे शाही फकीरे जी, रहमता करदाए। आपने हर अवसर पर अपने हृदय के उद्गार काव्य रूप में प्रकट किए। वार्षिक संत समागम में आपके लिए विशेष समय सुरक्षित रखा जाता था। साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार, दास बचपन से तुम्हारे चरणों में लगा। सतगुरु बाबा अवतार सिंह साहिब से प्यार होया, कोई अक्ल नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सियाणप नहीं, बचपन सारा गुजरिया हजूर के चरणों में। आपके समकालीन कवि व गीतकार अलमस्त जी, शांत जी, साकी जी, महरम जी, निर्मल जोशी जी, राही जी, उडारू जी, निहाल जी, नूर ननकारी जी, प्रीत परनाला जी, शोक साहब आदि की कविताओं की महफिल में आपकी कविता भी श्रोतागण की वाह वाह बटोरती और वह मंत्र मुग्ध हो जाते। नित नवे रंग तेरे वेख वेख दिन रात, नित नवे रंग तेरे वेख वेख दिन रात, केड़ा होवे शौक जेड़ा ਹੁੰਦਾ हैरान नहीं, बहुत सोहना। केड़ा होवे शौक जेड़ा तेरी निगाह
रज रज पीवा हृदय तर से तेरी निगाह अमृत बरसे रज रज पीवा हृदय तर से तीर चलाई जा अपनी नजर दे आई पिखारन चोलियां पर दे आई पिखारन चोलियां पर दे तक तक तैनू दीद न ठर दे आई पिखारन चोलियां। दोस्तों, आज हमारे साथ परम आदरणीय उपासक जी राजकवि जी के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। दास का सौभाग्य है कि बाबा अवतार सिंह जी के समय से अनेकों गीतकार, प्रचारक, कवियों के साथ बैठने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का समय प्राप्त होता रहा है। बाबा अवतार सिंह जी के दरबार में बहुत ही ऐसे कवि थे, अलमस जी, साकी जी, शांत जी, पुरी साहब, अनेकों महापुरुष, और उनमें ही एक थे गुरबख्श सिंह जी राजकवि। राजकवि जी एक ऐसे संत कवि थे जो कि कभी लिखकर नहीं बोलते थे। जब भी वो कविता उन्होंने बोलनी तो एट हार्ट होती थी। ये उन्हीं के ज़ुबानी सुना कि पाकिस्तान बनने से पहले एक दिन वो सोए हुए थे और नींद में ही निरंकार से बातें करते रहे और कुछ लाइनें उन्होंने छोड़ी। वो शायद उनकी पहली कविता थी और मुझे इतना याद है कि वो ऋषि व्यास जी के साथ शहनशाह की दरबार में पहुंचे और ऋषि जी ने शहनशाह जी से कहा कि ये रात निरंकार से बातें करते रहे हैं और इन्होंने आज एक कविता लिखी है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने उसी समय कहा कि आप वो सुनाओ, और जैसे ही इन्होंने वो कविता सुनाई जिसमें ऐसा विषय था, हे निरंकार दातार, तूने ये सारी प्रकृति को पैदा किया है, लेकिन मैं न जानना चाहता हूँ कि तुझे किसने बनाया है। तो निरंकार से आवाज़ आई, मुझे कौन जानता था, मुझे तो प्रकट किया है बाबा अवतार सिंह ने, वक़्त के सतगुरु ने। और इसी विषय पर जब शहनशाह जी ने यह कविता सुनी तो उसी समय उन्होंने कह दिया, तब अभी शादी भी इनकी नहीं हुई थी, ये तो राजकवि है। और फिर उस दिन के बाद सारी संगत उनको राजकवि जी के नाम से ही याद करती रही। शायद ही किसी को पता हो उनका जो नाम गुरबख्श सिंह जी था। इसी तरह अनेकों गीत भी उन्होंने लिखे, लेकिन किसी गीत में भी अपना नाम नहीं देते थे। हमेशा वो चाहे निहाल जी हों चाहे और, सबको गीत लिखकर दे देने, मुँह ज़बानी। इसी तरह बुआ आनंद जी को, अनेकों को
कहीं भी अपना नाम वो प्रकट नहीं करते थे, लेकिन ऐसे ऐसे ही दास ने खुद देखा कि हम इंतज़ार किया करते थे कि कब राजकवि जी की बारी आए कवि दरबार में और हम उनकी कविता सुने। तो दास ऐसे संत महापुरुष को अपनी श्रद्धा की अंजलि भेंट करता है, जो हमेशा के लिए जिनकी लेखनी जो है परोपकार करती रहेगी और सदियों तक हमेशा वो हम सबको याद रहेंगे। आपके भक्ति, श्रद्धा और विश्वास भरे प्रयासों से ही सन 1951 में अमृतसर में पहला प्रांतीय समागम संपन्न हुआ। अज खुशियाँ अज खेड़े, रहमत दी होई बरसात, अज फेर बहारां आईयां, सतगुर ने पाई चात जी। अज फेर बहारां आईयां, सतगुर ने पाई चात। सदरां रीझां नाल गुड़चा, दिन खुशियां दा आया, हाँ जी दिन खुशियां दा आया। राजमता दी अख दा तारा, दुनिया उत्ते छाया, हाँ जी दुनिया उत्ते छाया। ताइयों ते अज साध संगत ने हो, ताइयों ते अज साध संगत ने गीत खुशी दा गाया। ऐ राज कवि दी बात, ऐ राज कवि दी बात, अज फिर बहारां आईयां, अज खुशियां अज खेड़े, रहमत दी होई बरसात, अज फिर बहारां आईयां, सतगुर ने पाई चात जी। अज फिर बहारां आईयां, सतगुर ने पाई चात। आपने सदा अपनी भक्ति को सदगुरु को समर्पित करते हुए कहा कि ये शिक्षा तो मेरे सदगुरु की है, मैं तो केवल लाउड स्पीकर हूँ जो गुरु की आवाज़ को आप तक पहुँचा रहा हूँ। राजकवि जी ने अपना सारा जीवन गुरुमत के अनुसार जिया। आपकी इन भावनाओं से सारी साध संगत को हमेशा प्रेरणा ही मिली और आगे भी मिलती रहेगी। 26 दिसंबर सन 2010 में आप इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए सद्गुरु और निरंकार के प्रति भक्ति और विश्वास की विरासत। 30 दिसंबर 2010 को अमृतसर में श्रद्धांजलि समारोह में देश विदेश से महात्मा आए और अपने प्यारे सत्कार योग राजकवि जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और भक्ति और विश्वास से भरे जीवन से प्रेरणा ली। हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस श्रद्धांजलि समारोह में आपकी भक्ति और निर्भयता की तुलना मीरा से करते हुए फरमाया। राजकवि जी ने भी तो यही ढिंडोरा दिता कि मेरे सतगुर अलख लखाया है। यही तो ढिंडोरा दिता कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। उन्होंने इस इश्क नूं हमेशा सर्वप्रिय रखा। हमेशा उन्होंने इस तरह की देन दी कि अपने आप एक उन्होंने अपनी एंटिटी एक बड़ी ही निराली जी इस तरह की सारिਆਂ ਦੇ सामने और रखे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। कि वाकई ऐसा इश्क दे विच ऐसा म्यार उन्होंने छू लिया। यही एक उन्हों का संगतां विच जद भी बैठते तो दास देखता रहता, जब दास की कोशिश होती है कि हर पासे नज़र जाए और इस तरह के नाल उन्होंने भी वेखना कि कोई भी महापुरुष बोल रहा है, कोई गीत बोल रहा है या व्याख्यान कर रहा है, कुर्सी ते या जमीन ते बैठे बैठे ही झूम रहे होंदे सी। बड़े ही योगदान ये रहे हैं बाबा बूटा सिंह जी के चरणों विचों जद उन्होंने ये दात पाई और किस तरह के नाल वही लगन छोटी उम्र तो ही जो पैदा हो गई
ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਰਾਜ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਪ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕੀਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन निरंकार जी। सुनो तराने